ठीक सोने मेरे प्यारे बालको, उम्मीद करूं हूं सब बढ़िया होंगे। बालको, आज मैं थमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। भाई, अब कुछ साल पहले पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया था। मैं जो तुमने कहानी सुनाने लाग रही हूँ उसमें भी भारत के जंगला में चाइना के जंगला तक एक खतरनाक वायरस दाखिल हो गया। आप मेरे आसपास ये जो बीमार पड़े हुए जानवर देखने लाग रहे हो ने, ये उससे वायरस की वजह से बीमार हुए हैं। लेकिन बालको, भारत में जंगल के राजा शेर ने अपनी सूझबूझ से न केवल जंगल के सारे जानवरों की वायरस से रक्षा करी, बल्कि चाइना ते भी सबक सिखाया। बालको, इस कहानी ने ध्यान से सुनियो, बहुत मजा आवेगा। कोई बहुत पुरानी बात, सुंदरवन नाम में एक जंगल में बहुत घने जानवर रहा करते। उनके बीच बहुत मेल मिलाप था, एकता थी, सब आपस में मिलजुल कर रहा करते। जंगल के सारे जानवर जंगल के राजा शेर तय शेर सिंह कह के बुलाया करते। शेर सिंह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखा करता। अक्सर जानवरा के बीच जाकर कहा करता, तुम सब मेरी प्रजा हो और मेरा पहला फर्ज तुम लोगों की रक्षा करने का है। और मैं तुमने वचन देऊ हूँ कि तुम लोग गाने कभी निराश ना होने दूंगा। शेर सिंह, आप जैसा राजा मिलना तो घना मुश्किल से। आपके राज्य में सारे जने घने सुखी से। लेकिन महाराज, कुछ दिनों पहला हमारे जंगल में चाइना के जंगल तक एक भेड़िया आया रहा और वह जंगल में छिप छिप के चक्कर लगावे था। मन ने उसके राधे ठीक कोणी लागते। डरन की कोई बात ना है। चाइना का जंगल हमारे जंगल से सटा हुआ से हो सके है वो हमारे जंगल में गलती से आगा हो। मन ने भी यही सोचा से महाराज, पर जब से वो भेड़िया हमारे जंगल में आया है तब तक कुछ जानवरा के बीच घड़ी मतभेद होने लागी से। मन ने शक है कि ये सब उस भेड़िया का किया धरा से। अगर ऐसी बात से तो मैं अपनी सेना ने उसे पकड़ने का आदेश देऊ हूँ। महाराज, आपने सेना भेजने की कोई जरूरत को ना। मन ने शक था, इस मारी मन ने वो भेड़िया पहले ही पकड़ लिया। मैं इब्बे तुरंत उसने आपके दरबार में पेश करूँ हूँ। ठीक से। शेर सिंह के दरबार में वो भेड़िया ले आया गया। भेड़िया शेर सिंह के सामने आंधे गिड़गिड़ाने लग गया। तू कौन से और किससे आया है और यहाँ आने का तेरा के मकसद से? महाराज, मन्ने माफ करो, मेरे ते गलती हो गई। मैंने हिंदुस्तान के जानवरों में फूट डालने की कोशिश की। मैं नू सोचूं था कि जानवर आपस में लड़ेंगे और हम उन पर राज करेंगे। भेड़िए की बात सुनने के बाद शेर सिंह ने सारे जानवरों के सामने उस भेड़िए तक खूब खरी खोटी सुनाई। भेड़िया शेर सिंह से माफी मांगने लग गया और गिड़गिड़ाने लग गया। दयालु शेर सिंह का दिल पिघल गया और उसने भेड़िए से दोबारा सुंदरवन में नाण की हिदायत देकर रिहा कर दिया। भेड़िया भाई अपमान का घूंट पी के उड़े से चला गया। रास्ते में लगातार सोचने लग रहा था, तन्ने बड़ी गलती कर दी शेर सिंह। अब मैं तन्ने दिखाऊं हूँ अक अपमान का बदला क्यों कर लिया जा सके है। भेड़िया अपमान का बदला लेने की बात लगातार सोचा था। और जब भी जंगल में उसकी मुलाकात एक वायरस से होगी। वायरस इतना खतरनाक था कि उसने जो भी सूंघ ले वो बीमार पड़ जा। वायरस देखकर भेड़िए के दिमाग में साजिश कौंधने लगी। वो सोचने लग गया कि आखिर इस वायरस ने सुंदरवन में क्यों कर फैलाऊं। चाइना के इस भेड़िए ने शेर सिंह से बदला लेने की ठान ली। उसने साजिश रची और वो भारत के जंगल में वायरस फैलावेगा। बालको, जरा सोचो कि यो भेड़िया अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा कि जो कोरोना फैलना था वो जंगल में सारे जानवर वायरस से बीमार हो जाएंगे। अगर ऐसा होया तो शेर सिंह जंगल के जानवरों ने क्यों कर बचावेगा। भाई, कहानी का अगला हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। भेड़िए ने आखिरकार सुंदरवन में वायरस फैलाने की साजिश रच ली और वो वायरस ने अपने गैल सुंदरवन में ले गया। रात के अंधेरे में वायरस उसने सुंदरवन में छोड़ दिया। अब जो भी जानवर वायरस की चपेट में आवे वो बीमार पड़ जाए। और धीरे धीरे भाई जंगल के सारे जानवर वायरस की चपेट में आ गए।
जंगल में बीमारी की लहर दौड़न लगी। एक एक करके सारे जानवर बीमार पड़ गए। शेर सिंह जानवरा की हालत देखकर मने मन दुखी होने लग रहा था। उसने शक होने लग रहा था कि जरूर यह है तो किसी की साजिश। शेर सिंह चौकन्ना होकर सब पर नजर बना रहा था। एक दिन की बात है, शेर सिंह जंगल में तो गुजरन लग रहा था जब वे उसकी नजर भेड़िए पे पड़ी, जो सुंदरवन के जंगल थे चाइना के जंगल की ओर जाने लग रहा था। अरे ये तो वही भेड़िया से जिसे मैं कई दिन पहले सुंदरवन छोड़ने का आदेश दिया से। ये फिर यहाँ कैसे आया? जरूर कुछ तो गड़बड़ से। मन ने इसका पता लगाना ही होगा। शेर सिंह ने दब्बे पा भेड़िए का पीछा करना शुरू कर दिया और वो भेड़िए का पीछा करते करते चाइना के जंगल में आ गया। लेकिन इससे बीच भेड़िए ने एहसास होया कि शेर सिंह उसका पीछा करने लग रहा है। जो करे भेड़िया चाइना के जंगल में अपने साथियों के गैल पहुंचा, उसने फौरन अपने साथियों पे आवाज लगा दी। चाइना के जंगल में शेर सिंह कई जानवरों पे गिर चुका था। ए बाया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। शेर सिंह, बहुत घमंड है ना तुझे अपने देश पर। देख, आज मन ने तेरे देश के सारे जानवरों को बीमार कर दिया से, और तू कुछ भी नहीं कर पाया। इसका मतलब ये तेरी साजिश है? हाँ, क्योंकि तन्ने मेरा अपमान किया था, लेकिन तन्ने मन ने छोड़ के बड़ी गलती कर दी। शेर सिंह, जल्दी बता, तूने हमारे जंगल में क्या कर रखा है? वहाँ के सारे जानवर बीमार पड़न लग रहे। हा हा हा, मैंने हवा में एक वायरस छोड़ा से, जिसकी वजह से सारे जानवर बीमार हो गए। और ये वायरस इतना खतरनाक से कि 24 घंटे के बाद सारे जानवर जो बीमार से वो मर जाएंगे। यूं सुनकर शेर सिंह सन्न रह गया, लेकिन उसने समझदारी से काम करे और भेड़िए की तारीफ करते हुए उससे वायरस ने खत्म करने का इलाज पूछने लगा। वाकई तू तो घना समझदार निकला, लेकिन तेरी असली समझदारी तो तब है जब तू इस बीमारी का तोड़ भी जानदा हो। शेर सिंह, अगर तू अपने जंगल के सारे जानवरों को बचाना चाहता है तो तन्ने मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? शेर सिंह, तेरे देश में जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, तू उनका पता मेरे ते बता दे। तू तो जंगल का मामूली जानवर से, तन्ने मेरे देश की सुरक्षा एजेंसियों से क्या काम? मैं सिर्फ चाइना के जंगल का भेड़िया ही नहीं हूँ, बल्कि मैं चाइना का खुफिया एजेंट भी हूँ। अच्छा, यो बात से। लेकिन देख, जो भी तन्ने जानना से मैं तन्ने बता दूंगा, पर तू मन्ने इस वायरस से बचने का उपाय पहले बता दे। ठीक है, तो ध्यान से सुन। इस वायरस से बचने का केवल एक ही उपाय है, पीपल के पत्ते। जो भी पीपल के पत्ते खाएगा वो इस वायरस से बच जाएगा। मन ने अपना वादा पूरा किया शेर सिंह, अब तू अपना वादा पूरा कर और मन ने सारे खुफिया ठिकानों का पता बता दे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुन, पहली सुरक्षा एजेंसी का पता से डिफेंस कॉलोनी वुहान, दूसरी एजेंसी क्लिंटन रोड सिंघाई में से, और तीसरी एजेंसी बीजिंग में है। शेर सिंह, तू खुद ने घना होशियार समझे है। तन्ने जो भी पते बताए हैं ना, वो सारे हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के एड्रेस हैं, लेकिन इसका बेरा तन्ने क्यों कर पाटा? अरे डियर, अगर तू चाइना सरकार का खुफिया एजेंट से, तो मैं भी भारत सरकार का अंडर कवर एजेंट हूँ। साथियों, इसे जानते मार दो। मजाक समझ रखा कि तन्ने? अपने आसपास नजर तो उठा के देख ले, तेरे सारे जानवर के पाछे मेरी फौज मौत बनकर खड़ी से। असल में शेर सिंह चाइना आने से पहले जंगल की आर्मी का सारा प्लान बता कर आया था, इसलिए जंगल की आर्मी शेर सिंह के पाछे पाछे आने लग रही थी। जो करे हिंदुस्तान के जाबाजा ने शेर सिंह मुसीबत में देखा, सब ने चाइना के जानवरों पे हमला कर दिया और शेर सिंह बचा लिया। शेर सिंह वायरस से बचने का फॉर्मूला जान के सुंदरवन सुरक्षित लौट आया और शेर ने भी सारे बीमार जानवरों से पीपल के पत्ते खुआए। भाई धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर ठीक हो गए और सुंदरवन की रौनक फिर से लौट आई। तो बालकों, किसी लागी हमने कहानी
बढ़िया थी ना। इस कहानी में तुमने देखा कि क्यों कर किसी मुश्किल की घड़ी में शेर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और सूझबूझ तक काम लिया। इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि उसने ना केवल चाइना के जानवरों तक खुद को बचाया, बल्कि सुंदरवन में अपने साथी भी उसने वायरस से बचाए। तो यह कहानी हमने सीख देवा है कि भाई कोई भी मुश्किल की घड़ी हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना पड़ रही हो, हमने हमेशा सूझबूझ के गैल सोच समझ के फैसला लेना चाहिए और अपने दिल में देशभक्ति की भावना बनाकर रखनी चाहिए। तो बालको, इब मैं थारे ते विदा ले हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। जब तक खूब मन लगा कर पढ़ियो। राम राम।